अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है ना वो बैलेंस स्टेट में होता है कब? जब उसका सेंटर ऑफ मास और जिस पॉइंट पे उसको सपोर्ट किया जाता है ना वो दोनों एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, तो हम कहेंगे वो बैलेंस्ड हो जाता है, वो मूव ऑन नहीं करता। कहते हैं जब ये दोनों फोर्सेस जो है एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई करती हैं तो हमारे पास क्या करती हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करवा रही होती हैं, तो स्टेट को आप इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेम से आइडिया हो रहा है कि वो स्टेबल रहता है। कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कब? जब अगर उसको स्लाइटली सा टिल्ट भी किया जाए, मतलब हिलाया भी जाए, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस से जरूर आ जाता है। किस तरह से इसको इस फिगर के थ्रू या इस एग्जांपल के थ्रू रिलेट करवाते हैं? कहते हैं सपोज करें स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर कब करेगा? कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर करता है जब जो टॉर्क है अराइजिंग फ्रॉम द रोटेशन कंपेल्स द बॉडी टू मूव इट्स ओरिजिनल पोजीशन के। अगर आप किसी बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करवाओ, थोड़ा सा रोटेट करवाओ, मतलब हिलाओ, लेकिन वो दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो हम कहते हैं वो कौन सी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहते हैं ये एक एग्जांपल शो की गई है, ये वाली ये कोन की एक एग्जांपल ली है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ना एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये मूव ऑन नहीं कर रहा, ये इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे है। अब ये देखिए इसकी जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड पे है, और जो इस फ्लोर की वजह से जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। दोनों फोर्सेस एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर है, और जितनी हमारे पास वेट फोर्स नीचे है उतनी वेट फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है ऊपर है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करवा रही है? बैलेंस करवा रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो गई कि ये मूव नहीं कर रहा, कि हमारे पास दोनों एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करवा रही हैं। सो कंडीशन हमारे पास जो थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, तो नेट फोर्स 0 है, तो वो फुलफिल हो जाती है। कहते हैं आप क्या करें, आप इस कोन को ना थोड़ा सा टिल्ट करवाओ, थोड़ा सा ऊपर उठा दो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एज यू ट्राई टू पुश द कोन स्लाइटली, आप उसको थोड़ा सा पुश करवाते हो, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हो, तो जो उसका ग्रेविटी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन स्टिल उसकी जो पॉइंट है ना वो रहता है इस बेस के ऊपर ही है। अब आपने इसको ऊपर करवा दिया, टिल्ट करवा दिया, नॉर्मल फोर्स, अब ये अटैच कहाँ पे है? फ्लोर के साथ, इस पॉइंट से नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगी अपर डायरेक्शन में, जो वेट फोर्स है वो यहाँ पे लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखें दोनों पॉइंट्स जो फोर्सेस है जहाँ पे लग रही हैं वो डिफरेंट है, और दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में से पास और नहीं कर रही। ऐसे फोर्सेस जिनके डायरेक्शन भी डिफरेंट है और वो पॉइंट जहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं वो भी डिफरेंट है, ऐसे फोर्सेस को अनलाइक फोर्सेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जब इसको थोड़ा सा टिल्ट करवाया तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या हो गया? थोड़ा सा रेज हो गया, मतलब वो भी थोड़ा सा ऊपर हो गया पॉइंट, लेकिन ये स्टिल है क्या है? बेस के ऊपर ही है। और जो ये वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स है वो भी सेम एक पॉइंट पे वर्टिकल लाइन में से पास और नहीं कर रही। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे है, वेट फोर्स यहाँ पे है। ये दोनों किसके तौर पे बिहेव कर रही हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के तौर पे, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अभी हमारे पास कौन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये जो अनलाइक फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या करेंगी? इस कोन को वापस लेके आएंगी। ये कौन क्या करेगी? रोटेट करेगी, वापस आएगी, इस तरह से ये दोबारा इस तरह वापस आ जाएगी। हम कहते हैं ये वाली जो डायरेक्शन होती है मुझे इस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, क्लॉक चलती है। तो जब ये कोन वापस यहाँ पे आ जाएगी तो हम कहते हैं ये रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो अनलाइक फोर्सेस हैं इसको वापस लेके आएंगे ओरिजिनल पोजीशन में, किस तरह से? रोटेट करवा के क्लॉकवाइज टॉर्क में।
वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि ये जो हमने अनलाइक फोर्सेस कंसीडर किए हैं, ये इसको रोटेट करवा के वापस लेके आएंगे उसके ओरिजिनल पोजीशन में। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। कहते हैं इट इज वर्थ नोटिंग दैट द बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज मास सेंटर ऑफ मास लाइज इन द बेस, के आपके पास जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहती है जब तक जो वेट फोर्स है वो बेस के ऊपर हो। आप उसको टिल्ट भी करवाओगे, मतलब रोटेट भी करवाओगे, तो वापस दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को आप नाम देते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट है टाइप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कि अगर आप नेम से आइडिया हो रहा है कि अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करवाओगे, रोटेट करवाओगे कोन को या डिस्टर्ब करोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। कहते हैं अब हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन आप क्या करो, बैलेंस करवाओ कोन को उसकी टिप के ऊपर। डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, मैं कहती हूँ इसको इसकी ना ये टिप के ऊपर बैलेंस करवाती हूँ। वेट फोर्स कहाँ पे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे टच कर रही है तो नॉर्मल फोर्स क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पोजीशन के ऊपर बच्चे जब मैंने इसको बैलेंस करवाया ना, ये दोनों फोर्सेस एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं और एक दूसरे को बैलेंस करवा रही हैं, इसलिए यहाँ पे ये बैलेंस्ड है। थोड़ी सी देर के लिए ये बैलेंस्ड है, जब मैंने इसको बैलेंस करवाया बैलेंस्ड है जब वेट फोर्स और दोनों क्या कर रही है, एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई कर रही है। आप क्या करो, इसको थोड़ा सा टिल्ट करवा दो, थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करवाओ। पहले ये वाली ओरिजिनल पोजीशन थी, अब इसको थोड़ा सा टिल्ट करवा दिया। कहते जब इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करवाऊंगी ना तो ये वापस नहीं आएगी, बल्कि ये आगे नीचे ही गिर जाएगी। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगी, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब आप इसको स्लाइटली सा टिल्ट करवाते हो तो वो वापस नहीं आएगी, बल्कि वो नीचे गिर जाएगी। रेदर इट फॉल डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड फॉल करेगी बच्चे? ये देखें, नॉर्मल फोर्स ये है, अब ये जो है ना इसकी वेट फोर्स ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो है, लेकिन ये बेस के ऊपर नहीं है। बेस हमारे पास पॉइंट ये है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा उससे बिलो हो गई है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं दूर हट गई है, मतलब एग्जैक्टली बेस पॉइंट के ऊपर नहीं है। अगर फोर्स बेस पॉइंट के ऊपर हो ना, वेट फोर्स उसकी, तब वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आती है, अदरवाइज नहीं लेके आती। कहते हैं इट टोपल्स ओवर, ये गिर जाती है। क्यों? क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है नो लॉन्गर लाइज इनसाइड द बेस हो। कि ये जो वेट फोर्स की हमारे पास लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट फोर्स, वो इस ओ के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर नहीं है, बल्कि वो क्या है, थोड़ा सा उससे हट के है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वेट फोर्स की जो लाइन है वो एग्जैक्टली बेस के ऊपर ना हो, तो क्या होता है, जब आप उसको थोड़ा सा भी टिल्ट करवाओगे तो वो नीचे गिरता गिरता नीचे गिर जाएगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे कब वापस आती है कोई भी बॉडी? जब उसकी वेट फोर्स होती है वो एग्जैक्टली बेस के ऊपर होती है, सेंटर पॉइंट के ऊपर होती है। तो इसमें क्या होगा, जब आपने इसको टिल्ट करवाया तो ये वापस नहीं आएगा, बल्कि ये नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिरेगा तो किस तरह से मूव ऑन करेगा? ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस तरह से गिरेगा। बच्चे ये घड़ी का ऑपोजिट होता है। घड़ी तो ऐसे चलती है, अगर ये ऐसे मूव ऑन करेगा तो हम कहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ नीचे गिर जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि अगर आप बॉडी को टिल्ट करवाएं थोड़ा सा और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, कि अगर आप उसको स्लाइटली सा टिल्ट करवाओ, थोड़ा सा रोटेट या मूव करवाओ, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, फर्दर उससे दूर चला जाए, मतलब बिल्कुल ही गिर जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा? अनस्टेबल। लास्ट हमारे पास है, कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा होता है? कहते हैं हमारे पास, आप सपोज करो कि एक सिलेंडर है जो इस तरह से जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। इसकी जो मूवमेंट है ना, ये आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम शो करेगा। अब ये देखें, स्टार्टिंग में इसका क्या है, वेट फोर्स नीचे है, नॉर्मल फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करवा रहे हैं, तो ये तो वैसे इक्विलिब्रियम में है।
लेकिन आप क्या करो, इसको रोटेट करवा दो, या तो इसको इस तरफ रोटेट करवा दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ मूव ऑन करवाना शुरू कर दो, या फिर इसको मूव करवा दो इस तरफ, आगे की तरफ इसको रोटेट करवाना शुरू कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मर्जी इसको रोटेट करवाना शुरू कर दो, या इसको इस तरफ मूव करवाना शुरू कर दो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, इस तरफ मूव करवाओगे आगे की तरफ तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। कहते हैं आप इसको जब रोटेट करवाओगे, 1 सेकेंड, जब सिलेंडर को रोटेट करवाया जाता है, कहते हैं किसी किस्म की फोर्स या जो टॉर्क होता है उसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके नहीं आता, या उसको अवे लेके नहीं जाता, वो रेस्ट पे रहता है। आप उसको जब स्लाइटली सा रोटेट करवाते हो, किसी किस्म की फोर्स या टॉर्क जो होती है उसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके नहीं आती, ना उसको फर्दर मूव करवाती है। जहां पे उसको आप छोड़ोगे ना मूव करवाते करवाते, वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, कहते क्यों? क्योंकि जब आप इसको मूव करवाते हो ना, यहाँ पे भी लेके आके छोड़ोगे ना, तो जो वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स होगी ना वो वहीं पे रहेंगी, वही की वर्टिकल लाइन पे रहेंगी। ठीक है, वही की वर्टिकल लाइन पे रहती है, वो चेंज नहीं होती। जहां पे भी आप इसको मूव मलवाते हुए अगर आगे की तरफ रोटेट करवा के लेके जाओगे या इस तरफ लेके जाओगे, तो ये जो फोर्सेज है इनके दरमियान ये रिलेशनशिप रहता है, वो बैलेंस रहती है। तो जहां पे छोड़ोगे वो वहीं पे रहेगी, ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी, ना उससे अवे जाएगी। तो वो कहते हैं हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होता है? इफ इट कम्स टू रेस्ट इट्स टू न्यू पोजीशन, अगर आप उसको नई जगह पे ले जाके छोड़ देते हो तो वो आफ्टर डिस्टर्बेंस विदाउट एनी चेंज इन इट्स रेस्ट मास, इन इट्स स्टेट सेंटर ऑफ मास, कि अगर आप उसको नई पोजीशन पे ले जाके छोड़ देते हो तो वो ना तो वापस आएगा, ना वो फर्दर मूव ऑन करेगा। ठीक है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप नाम क्या देते हो? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। इसके अलावा एग्जाम्पल कहते हैं, आप बॉल की एग्जाम्पल ले लो, इसको आगे लेके जाओगे, इस तरफ मूव करवाओगे या इस तरफ मूव करवाओगे, जो इसकी नॉर्मल फोर्स ऊपर होगी या वेट फोर्स दोनों नीचे होंगी, वो चेंज नहीं होंगी, वो एक ही वर्टिकल लाइन पे रहेंगी। या फिर कोन को इस तरह से आपने रखा हुआ है, इसको मूव करवा के इस तरफ ले जाओ, ये मूव करवा के इस तरफ ले आओ, तो ये तो स्टिल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वेट फोर्स है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट फोर्स है और जो नॉर्मल फोर्स है, उनके दरमियान रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा, वो एक ही वर्टिकल लाइन में से पास ऑन करेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर उसको टिल्ट करवाया जब वापस पोजीशन में आ जाता है। अनस्टेबल है कि वो वापस पोजीशन में नहीं आता। न्यूट्रल में मतलब अवे उससे जाना शुरू हो जाता है। न्यूट्रल में है कि जहां पे छोड़ोगे वो वहीं पे रहेगा, ना वो वापस आएगा ना वो फर्दर अवे मूव ऑन करेगा। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।